कि अनारकली को इन्हीं दीवारों के पीछे चुनवाया गया। तो ये है दुनिया का सबसे बड़ा दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर के अंदर। ये है बाबा शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, जिनके आशीर्वाद से जहांगीर का जन्म हुआ था। हेलो राम राम साथियों, मैं डीपी पारिक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अपने फतेहपुर सीकरी के अंदर हैं और ये जो एरिया है ये है फतेहपुर का। और इस फतेहपुर के एरिया में आपको बाबा शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है, जामा मस्जिद और यहाँ के सलीम चिश्ती परिवार की कब्रगाह है वो देखने को मिलेंगी। और यहाँ का सबसे हिस्टोरिकल पॉइंट बुलंद दरवाज़ा, जो कि अकबर ने 1573 ईस्वी में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में दुनिया का सबसे ऊंचा दरवाज़ा जो है वो बनाया था। ये जो गेट आप देख रहे हैं ये है बादशाही गेट। अकबर जब इस दरगाह के अंदर आते थे तो कहते हैं कि इसी गेट से अकबर अंदर की तरफ आते थे, इसीलिए इसे कहा जाता है बादशाही गेट। सामने की तरफ ये वाला जो आप देख रहे हैं ये है बुलंद दरवाजे के अंदर का भाग, जिसके अंदर आपको मीनारों और छतरियों से सजा हुआ यह नज़र आएगा। और इस तरफ जो आप देख रहे हैं सामने की ओर ये है जामा मस्जिद, जिसके अंदर करीब 6 दरवाजे बने हुए हैं जो कि आपको देखने में बिल्कुल अलग लगेंगे। ये बाबा शेख सलीम चिश्ती साहब की दरगाह बनी हुई है और यहाँ ये बना हुआ है वो टॉम्ब कब्र का है। तो ये 5-6 चीज़ें जो हैं वो आपको इस फतेहपुर के अंदर देखने को मिलेंगी। साथियों, ये है दुनिया का सबसे बड़ा दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर के अंदर। फतेहपुर और सीकरी आपने नाम सुना होगा, 2 भागों के अंदर है फतेहपुर सीकरी। बिल्कुल गुम्बद और मीनारों की सहायता से बना हुआ रेड बफ सैंडस्टोन और सफ़ेद संगमरमर में यह है दुनिया का सबसे बड़ा बुलंद दरवाज़ा, जिसकी हाइट जो है ना वो ज़मीन से करीब 176 फीट है। यानी कि ये जो आगे की सीढ़ियाँ देख रहे हैं ना ये 52 स्टेप है इसकी। ये बुलंद दरवाजे के सामने का फतेहपुर शहर जो है आप देख रहे हैं, उस समय यह सीकरी गांव था जिसे अब फतेहपुर सीकरी कहा जाता है। नीचे के स्टेप जो आप देख रहे हैं ये है 52 स्टेप और 52 मीटर इसकी ऊंचाई है। फिर जो ये फोर्ट है, ये बुलंद दरवाज़ा जो है इसकी हाइट भी 52 मीटर यानी ज़मीन से ही है 176 मीटर। फिर यहाँ का जो इसका डोम है वो करीबन 90 फीट का है और इसकी जो हाइट है टोटल वो है 132 फीट। जी हाँ, सामने की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ भी उसकी चौड़ी दीवारें बनी हुई हैं और यहाँ एक कचहरी टाइप का बना हुआ है। ये सामने का शहर आप देख रहे हैं। साथियों, इसके ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा तो पूरे के ऊपर बाहर की तरफ है आयतें लिखी हुई हैं और इसका जो मुख्य अंदर का तोरण है वहाँ बाइबल की पंक्तियाँ लिखी गई हैं, जिसमें यीशु की पंक्तियाँ लिखी गई हैं कि यीशु ने कहा है कि यह संसार जो है वो एक पुल के समान है जिस पर से आप गुजरें अवश्य, लेकिन उसके ऊपर घर ना बनाएं।
कुछ और पंक्तियाँ भी हैं जो मैं आपको बाद में सुन के बताऊँगा। थोड़ा सा अंदर की ओर एक आपको लेके जाता हूँ। पूरे के ऊपर आपको ये जो पूरा है वो रेड बफ सैंडस्टोन और संगमरमर की सहायता से, बीच की जो ये वाइट पट्टियाँ नज़र आ रही हैं ये संगमरमर की हैं। पूरे के चारों ओर आयतें लिखी हुई। साथियों ये इसका मुख्य दरवाज़ा है जिसके ऊपर ये जो आप फुटनाल देख रहे हैं ये घोड़े के फुटनाल बने हुए हैं। जी हाँ, ये बैड लक और गुड लक के लिए बनाए जाते हैं, जिसमें आपको कुछ उल्टे और कुछ जो है वो सीधे नज़र आएंगे। जैसे आप इस वाले के दरवाजे को देखेंगे ना, तो ये जो सर्वप्रथम जो फर्स्ट बना हुआ है वो इंग्लैंड के महाराजा, जो कि उस समय राष्ट्रपति थे इंग्लैंड के, उनके घोड़े का फुटनाल बना हुआ है। तो यहाँ आज भी कहते हैं कि जब घोड़ा किसी का बीमार होता है तो वो यहाँ आते हैं और यहाँ घोड़े के उस समय के फुटनाल जो हैं वो गुड लक बैड लक के रूप में बने हुए हैं। जैसे ही आप बुलंद दरवाजे से अंदर की ओर आएंगे तो ये ऊपर जाने की सीढ़ियाँ हैं, ये बंद हैं। और इस तरह के इसके अंदर कम से कम 83 कमरे बने हुए हैं जो उस समय पाठशाला के काम में लिए जाते थे। पूरे उस समय के ये जो कमरे हैं वो 83 रूम हैं जो उस समय पाठशाला के रूप में काम में लिए जाते थे। ये सामने की जो आप देख रहे हैं ये है जामा मस्जिद और ये कहलाता है होली चौक, होली कॉम्प्लेक्स। और ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये है दरगाह एरिया। साथियों ये वाला जो आप देख रहे हैं ये है बादशाही गेट। उस समय यहाँ के सम्राट अकबर जो हैं वो इसी गेट से उस समय अंदर आते थे। ये जो आप पूरा पोर्शन देख रहे हैं ये अकबर की उस समय की राजधानी रही है। और कहते हैं कि जब 1569 में अकबर को शेख सलीम चिश्ती की आशीर्वाद से जोधाबाई की कोख से जहांगीर का जब जन्म हुआ तो फिर अकबर जो है वो यहीं आया और 1571 से लेके 1585 तक 14 वर्षों तक यह मुग़ल शासकों की राजधानी रही। ये जो आप सफ़ेद संगमरमर की इमारत देख रहे हैं ये है बाबा शेख सलीम चिश्ती की दरगाह। ये वाला जो गेट है ये था बादशाही गेट। पूरे जो मैंने बताया आपको ये पाठशाला के कमरे बने हुए हैं। यहाँ उस समय में अकबर के नवरत्नों में से एक अबुल फजल जो है वो शिक्षक का कार्य करते थे। ये करीब 83 रूम जो हैं वो इसके अंदर बने हुए हैं। ये आप देख रहे हैं बुलंद दरवाजे के अंदर का भाग है और ऊपर की ओर छतरियाँ बनी हुई हैं। साथियों यहाँ चारों ओर आपको ये ऊपर की तरफ डोम जो बुर्जियाँ नज़र आ रही हैं उस समय इनमें मसालें जलाई जाती थी। जब रमज़ान 28 को बाबा शेख सलीम चिश्ती का बर्थडे आता है उस समय ख़ास तौर से यहाँ मसालें जलाई जाती थी। तो कहते हैं कि ये पूरा जो एरिया है वो रोशनी से बिल्कुल सरोबार हो जाता है। यहाँ ऊपर की ओर आपको पिजन पॉइंट नज़र आएंगे। उस समय जो पोस्टमैन का काम करते थे कबूतर, उनके कक्ष यहाँ बने हुए हैं और उन्हीं के कहते हैं कि गले में और पैरों में यहाँ से चिट्ठियाँ बांध के उनको उड़ाया जाता था। तो यहाँ ऊपर की ओर पिजन हट बने हुए हैं। पूरे के ऊपर ये आप छतरियाँ देख रहे हैं, हिंदू मुग़ल आर्किटेक्चर में ये बना हुआ है। साथियों सामने की तरफ आप देख रहे हैं बाबा शेख सलीम चिश्ती की दरगाह। अब इस कॉम्प्लेक्स जो है इसे कहते हैं दरगाह कॉम्प्लेक्स। साथियों यहाँ दरगाह कॉम्प्लेक्स के अंदर है आपको करीब 6 दरवाजे जो हैं वो नज़र आएंगे। देखने में आपको ये बिल्कुल अलग अलग हाइट के यहाँ से लग रहे होंगे। जैसे आगे जैसे की तरफ आपको दिख रहे हैं ना तो छोटे लग रहे होंगे, लेकिन इनकी खास बात ये है कि प्रत्येक की ऊंचाई जो है वो बिल्कुल बराबर है।
यहाँ से देखने से आपको ये छोटे बड़े ज़रूर नज़र आएंगे। और यहाँ की एक ख़ास बात मैं आपको और बताता हूँ कि ये पूरा जो है वो अकबर का भी ऐसा मानना था कि जब अकबर ने 1582 के अंदर एक नया धर्म दीन है इलाही शुरू किया था, तो जब उसके फॉलोअर्स नहीं हुए तो कहते हैं कि अकबर ने सभी धर्मों में समानता बरती। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा डोम बनाया गया है, ये तीनों धर्मों को, अकबर की जो 3 रानियाँ थी उनको ध्यान में रखते हुए बनाया गया। जैसे आप देख सकते हैं ये आर्किटेक्चर जो है ना वो हिंदुओं की आर्किटेक्चर है। ऊपर का जो डोम आप देख रहे हैं वो क्रिश्चियन आपको नज़र आएगा, और ये बीच की जो शैली आपको नज़र आ रही है ये मुग़ल शैली यहाँ की, ये जो आप देख सकते हैं ये वाली बीच की। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ की जामा मस्जिद और यहाँ की बाबा शेख सलीम चिश्ती की जो दरगाह है उसके अंदर। बिल्कुल सफ़ेद संगमरमर में बनी हुई इमारत जो है वो अंदर के जो सिप और सींग की सहायता से इनका जो अंदर का स्टेज है वो बनाया गया है। और ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी खुले एरिया के अंदर है। यहाँ सामने से मैं आपको दिखाता हूँ। पानी का डोम बनाया गया है ताकि इसमें जो है हाथ पाँव साफ कर सकें हाथ मुंह धोने के बाद में, और फिर आप दरगाह कॉम्प्लेक्स के अंदर जाएंगे। ये है बाबा शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, जिनके आशीर्वाद से जहांगीर का जन्म हुआ था। अकबर की हिंदू रानी जोधाबाई से जहांगीर का जन्म हुआ था। दरगाह के बाहर हर समय जो है वो भीड़ नज़र आती है। ये जो फतेहपुर का कॉम्प्लेक्स जो है इसे होली कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, और ये है दरगाह इलाका। साथियों, इसके अंदर आने के लिए कोई टिकट नहीं लगती है, क्योंकि सीधा बुलंद दरवाजे से सीधे आम पब्लिक की एंट्री है। क्योंकि यहाँ जो ये बाबा शेख सलीम चिश्ती की दरगाह और पीछे की तरफ जो जामा मस्जिद है वहाँ हर वक्त की नमाज, 5 वक्त की नमाज जो है वो आज भी पढ़ी जाती है। इसीलिए इस जो एरिया है फोर्ट का, इसके अंदर आने के लिए कोई टिकट नहीं लगती है। ये जो जालियाँ हैं ना इनकी आप हाथ की हैंडवर्क देखिए, बाहर से देखने पे बिल्कुल ये जब धूप निकलती है तो शीशे की तरह नज़र आती है। बाहर की तरफ आयतें लिखी हुई हैं। ये गेट जो आप देख रहे हैं पूरा पत्थर का बना हुआ है, एक सिंगल स्टोन से। या मोहम्मद बन के सवारी बन के सवारी ज़माना आपके दर से बताओ क्या नहीं पाता, ज़माना आपके दर से बताओ क्या नहीं पाता, सवाली मारने वाला कभी खाली नहीं जाता। भर तो झोली मेरी या मोहम्मद दर में आया हूँ बन के सवारी, भर तो झोली मेरी ताजदारे मदीना, भर तो झोली मेरी सरकारे मदीना, भर तो झोली साथियों, यहाँ आप एक कब्रगाह देख रहे हैं। ये बाबा शेख सलीम चिश्ती के परिवार की कब्रगाह हैं। उनका परिवार आज भी यहाँ इसी फतेहपुर के पीछे की तरफ रंग महल में रहता है। कहते हैं कि उनमें से किसी की भी आज भी जब मृत्यु होती है तो उनको यहीं दफनाया जाता है। बाहर की तरफ जो आप कब्रें देख रहे हैं ये हैं पुरुषों की कब्रें, और अंदर की तरफ महिलाओं की कब्रें। साथियों,
मुसलमानी कल्चर के अंदर महिलाओं को पर्दे में रखा जाता है, तो इसी वजह से महिलाओं की कब्र जो है वो अंदर बनाई जाती है, यानी मरने के बाद भी उनको पर्दे में ही रखा जाता है। बाहर की तरफ ये जो आप कब्रें देख रहे हैं ये हैं पुरुषों की कब्रें। बिल्कुल जब आप बुलंद दरवाजे से इंटर होते हुए अंदर की ओर आएंगे तो यहाँ सामने ही बनी हुई हैं शेख सलीम चिश्ती की दरगाह के पास में, तो ये है उनका कब्रगाह है। और अंदर की तरफ जो आप देखेंगे ये बनी हुई है महिलाओं की कब्रगाह। जी हाँ, ये अंदर की ओर आप देख रहे हैं ये महिलाओं की कब्रगाह पूरे में बनी हुई है। साथियों, ये जो आप दरवाज़ा देख रहे हैं पूरा पत्थर का बना हुआ है, एक सिंगल स्टोन का बना हुआ है, जो उस समय यहाँ लगा हुआ था, हालांकि अब नहीं है। आप इसको देख सकते हैं, पूरा एक पत्थर का बनाया गया है। पूरे के अंदर जो है ना, ये अंदर की ओर आप देख रहे हैं ये सब महिलाओं की कब्रगाह है। इस तरफ यहाँ पूरे के अंदर मैं बिल्कुल ये जो कब्र हैं उनके बीच में से निकल रहा हूँ और सामने की ओर भी आपको दिखाई दे रहे हैं। इस तरफ भी आप देखेंगे तो यहाँ भी सामने की तरफ ये अंदर की कब्रगाह आपको नजर आएंगी। यहाँ पूरी अंदर चारों ओर ये जो कमरा है वो अंदर की ओर 3-4 रूम बने हुए हैं। साथियों, ये जो आप दरवाज़ा देख रहे हैं, अनारकली की आपने कहानी सुनी होगी, मुगल आजम मूवी देखी होगी। कहते हैं कि जहांगीर की जो प्रेमिका थी अनारकली, जब अकबर को उसकी खबर लगी तो कहते हैं कि अकबर ने अनारकली को इन्हीं दीवारों के पीछे चुनवा दिया था। जी हाँ साथियों, कहते हैं कि जब अकबर को इस बात की खबर लगी थी तो उन्होंने इसी दीवार के पीछे अनारकली को जिंदा दीवारों के भीतर चुनवा दिया था। जी हाँ साथियों, हालांकि ऐसा मानना है कि ये वाला जो स्थान है वो अंडरग्राउंड सुरंग के माध्यम से यहाँ से करीब 40 किलोमीटर दूर स्थित आगरा फोर्ट से जुड़ा हुआ है। आगरा से दिल्ली टू लाहौर जुड़ा हुआ है, ऐसा माना जाता है। ये जो गुप्त रास्ता है वो यहाँ से करीब 40 किलोमीटर दूर आगरा फोर्ट तक जाता है। कहते हैं कि अकबर ने ऐलान करवाया कि अनारकली को जिंदा दीवारों के पीछे चुनवा दिया गया है, लेकिन कहते हैं कि इसी द्वार से अनारकली को बाहर निकाला। अंदर की ओर कुछ तय खाने कमरे बने हुए थे, हालांकि अब ये बंद है, यहाँ लॉक लग रहा है। तो ऐसा माना जाता है कि अनारकली को इन्हीं दीवारों के पीछे से निकाला गया था। और हमने ये खूब पढ़ा भी है, लिखा भी है, सुना भी है। और कुल आजम मूवी आपने देखी होगी, उसमें स्पष्ट दिखाया भी गया है कि अनारकली को इन्हीं दीवारों के पीछे चुनवाया गया। ये जो स्थान है वो आगे से उस समय ओपन था। यहाँ अब आप देखेंगे ना तो यहाँ एक बड़ा सारा ताला लग रहा है। अब ये ताला लग रहा है, यहाँ अंदर से अब ये बंद है। बिल्कुल चारों ओर जो आप देख रहे हैं ये महिलाओं की कब्रें हैं। हम इनके बीच में से जा रहे हैं। चारों ओर अंदर की ओर भी बहुत सारी बनी हुई हैं। साथियों, उनका परिवार, उनका राज परिवार बाबा शेख चिश्ती साहब की आज 16वीं पीढ़ी चल रही है। आज भी जब उनके परिवार में किसी की मृत्यु होती है तो उनको यहीं दफनाया जाता है, जिसमें महिलाओं को अंदर और पुरुषों को बाहर दफनाया जाता है। यहाँ बहुत सारी कब्रें जो हैं वो बनी हुई हैं। फिर आप आगे की तरफ देखेंगे ना तो यहाँ भी बहुत सारी कब्रें जो हैं वो बन रही हैं। ये बाहर की ओर कब्रें जो हैं ये पुरुषों की बनी हुई हैं। ये है जमात खाना, द टॉम्ब ऑफ इस्लाम। ये जो पूरा टॉम्ब आप देख रहे हैं ये है जमात खाना, यानी कि कब्रगाह है शेख सलीम चिश्ती साहब की दरगाह के बिल्कुल करीब। यहाँ आज भी चिश्ती साहब के परिवार में किसी की वफ़ात, किसी की मृत्यु होती है तो उनको यहाँ दफनाया जाता है। इसकी एक ख़ास बात है दोस्तों कि इनके जो गेट हैं वो पूरे एक सिंगल स्टोन से बने हुए हैं। आप इनके गेट देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए पूरा बिल्कुल एक पत्थर से बना हुआ है और यकीन मानिए आज भी ये दरवाजे खुलते हैं और बंद होते हैं। हालांकि बहुत भारी हैं ये। और अंदर की तरफ है आप ये महिलाओं की कब्रगाह देख रहे हैं जो पूरे के अंदर बन रही है। साथियों, आशा करता हूँ कि फतेहपुर का ये होली कॉम्प्लेक्स और ये दरगाह का परिसर और यहाँ बने हुए कुछ खास महल, जामा मस्जिद, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह आपने देखी। होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा।
वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब अपने इसी के अंदर बने हुए सीकरी के अंदर यहाँ अकबर के जो महल हैं उनको देखेंगे, जिसका वीडियो हमने अलग से बनाया है, तो वो आप चैनल पर सर्च करें या इसके नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। साथियों मिलते हैं किसी अन्य डेस्टिनेशन पर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। साथियों सर्दी इतनी ज़्यादा है आज कि बिल्कुल बाहर जब आप देखें ना तो आपको एक तेज़ धुंध जो है वो नज़र आएगी। बिल्कुल बाहर का इलाका देखिए आप, बिल्कुल चारों ओर धुंध ही धुंध है। जो यहाँ बिल्कुल बाहर की तरफ जब आप आएंगे ना बुलंद दरवाजे की, तो आपको यहाँ लोग बाहर बैठे हुए नज़र आएंगे। कुछ जो आर्किटेक्ट जो है ना वो इनके बिल्कुल हाथों से बनाई गई है यहाँ की आकृति, जो आपको हालांकि थोड़ी मिलेंगी महंगी, लेकिन शानदार है वैसे। साथियों अब अपने बादशाही गेट से होते हुए सीकरी में प्रवेश करेंगे। ये फतेहपुर का पूरा कॉम्प्लेक्स आप देख चुके हैं, पूरा कॉम्प्लेक्स जो है वो फतेहपुरी का है। इसके अंदर आपको शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है। यहाँ का जो चिश्तियों का जो कब्रगाह बना हुआ है वो जामा मस्जिद, और अंदर की ओर महिलाओं की कब्र और बाहर की ओर पुरुषों की कब्र बनी हुई हैं। और इंडिया का सबसे वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट गेटवे यानी गेट जो है बुलंद दरवाज़ा जो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। अब अपने चलते हैं इस बादशाही गेट से होते हुए सीकरी के अंदर, जहाँ आपको अकबर की तीनों रानियों के महल, अकबर के नवरत्नों के महल और अकबर का स्वयं का महल और बहुत सारे अन्य दर्जनों इमारतें देखने को मिलेंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।